फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट चाहिए जो परीक्षा से संबंधित है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य ने टीका अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है केरल। दोस्तों, केरल ने क्रसिंग द कर्व नाम से एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है जो कोविड-19 के खिलाफ है। दोस्तों, यह क्रसिंग द कर्व अभियान कोविड-19 की वृद्धि के कारण शुरू किया गया है। और दोस्तों, केरल स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य राज्यों के मुकाबले में अव्वल दर्जे पे है और 2020 सितंबर में केरल ने गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी जीता है। और दोस्तों, ये है केरल का मैप। और बात करते हैं केरल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो केरल का तिरुवनंतपुरम शहर सबसे विकसित शहर है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है और केरल देश का पहला सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला राज्य बन गया है। और दोस्तों, बात करते हैं वहाँ साक्षरता की। तो केरल की साक्षरता दर 2020 के आंकड़ों के अनुसार 96.2% है। दोस्तों, बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो राजस्थान को देखते हैं। तो राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित पेटी के नाम से एक योजना शुरू की गई है। और दोस्तों, राजस्थान की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ अकादमी घोषित किया गया है। और बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक अलग विभाग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। और दोस्तों, भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण भी किया जा रहा है। हाल ही में समाचारों में रहे सार्थक किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर है नई शिक्षा नीति। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत सार्थक पहल को शिक्षा मंत्रालय ने लागू किया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन यानी कि सार्थक नाम से एक स्कूली शिक्षा के लिए इस पहल को लागू किया है। और दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। और बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की। तो शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का आयोजन किया था। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आसियान भारत के साथ आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। और दोस्तों, बात करते हैं आसियान की। तो आसियान के देशों में शामिल हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। नेक्स्ट, किस देश में ईसा मसीह का दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील में ईसा मसीह का दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू का निर्माण किया जा रहा है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू को यह स्टैचू पीछे छोड़ देगा, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर है। और दोस्तों, इस निर्माणाधीन स्टैचू की ऊंचाई 141 फीट है, यानी कि लगभग 42 मीटर है। और भारत में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। और यहाँ पे ब्राज़ील का मैप है। और आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स की। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। और ब्राज़ील कहवा के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। विश्व की 1/4 कहवा का उत्पादन यहाँ किया जाता है। और ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है वो ब्राज़ीलियन रियाल है। और इसके राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो हैं।
नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में डेब्यू कप्तान के रूप में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है? इसका सही आंसर है संजू सैमसन। दोस्तों संजू सैमसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल में डेब्यू कप्तान के रूप में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। आइए बात करते हैं आईपीएल से संबंधित कुछ फैक्ट्स की। तो 5 बार के आईपीएल विजेता वो आईपीएल 2020 के विजेता मुंबई इंडियंस है। आईपीएल सीजन 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी तो कौन है? तो वो है क्रिस मॉरिस। आईपीएल सीजन 2020 के विजेता जो है वो मुंबई इंडियंस, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल पर्पल कैप 2020 विजेता कागिसो रबाडा और आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली। नेक्स्ट, नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, समाचारों में रहे ला सोइफिएरे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कैरिबियाई द्वीप समूह। दोस्तों कैरिबियाई द्वीप समूह में ला सोइफिएरे ज्वालामुखी स्थित है। हाल ही के दिनों में कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट विंसेंट में इस ज्वालामुखी से काफ़ी मात्रा में लावा निकल रहा है। 1902 में पहली बार इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। और दोस्तों सेंट विंसेंट के प्रधानमंत्री रॉल्फ गोंजाल्विस हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को एक प्रमुख गश्ती जहाज पीएस जोरेस्टर सौंपा है? जिसका सही आंसर है सेशेल्स। दोस्तों भारत ने सेशेल्स को एक प्रमुख गश्ती जहाज पीएस जोरेस्टर सौंपा है। भारत के कोलकाता स्थित गार्डन रेक से बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने इस जहाज का निर्माण 100 करोड़ की लागत से किया है। और दोस्तों इस जहाज का उपयोग सेशेल्स के द्वारा अवैध शिकार, तस्करी, गश्ती, खोज व बचाव आदि को रोकने के लिए किया जाएगा। दोस्तों भारत के द्वारा दिया गया सेशेल्स को यह चौथा जहाज है। इससे पहले वह 3 जहाज दे चुका है। और दोस्तों सेशेल्स के प्रधानमंत्री बेवल राम कलाव हैं। इसकी राजधानी विक्टोरिया है जो माहे द्वीप पर स्थित है। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप है और सेशेल्स की मुद्रा सेशलिस रुपया है। यह है सेशेल्स की स्थिति। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और यह अफ्रीका भूमि से 1500 किलोमीटर दूर मेडागास्कर द्वीप के उत्तर में हिंद महासागर में स्थित है। और दोस्तों सेशेल्स के मुख्य आय का स्रोत टूरिज्म तथा फिशरीज है और यह 1903 में मॉरिशस से अलग होकर एक देश बना था। नेक्स्ट, लिटिल गुरु संस्कृत लर्निंग ऐप किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश ने लिटिल गुरु संस्कृत लर्निंग ऐप को लॉन्च किया है। बांग्लादेश में स्थित ऊंचायोग यानी भारतीय ऊंचायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने इस लर्निंग ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप संस्कृत को आसानी से सिखाने के लिए खेल व मनोरंजन आदि को बढ़ावा देता है। और दोस्तों यह है बांग्लादेश की स्थिति और इसकी सीमा भारत म्यांमार से लगती है। और हाल ही में भारत तथा बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है जिसके नाम है मिताली एक्सप्रेस, जो ढाका तथा जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी। और दोस्तों इससे पहले 2 अन्य ट्रेनें जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस जो ढाका तथा कोलकाता के बीच चलती है तथा बंधन एक्सप्रेस जो खुलना तथा कोलकाता के बीच चलती है। और हाल ही में बांग्लादेश में मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप योजना की भी शुरुआत की गई है जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। दोस्तों अक्षय कुमार को पुअर सैनिटेशन एवं क्लीनेस आदि को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ लियोनार्डो डी कैप्रियो जो हॉलीवुड के कलाकार हैं उन्हें भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन तथा बायोडाइवर्सिटी आदि को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नूरा अल मात्रोशी। दोस्तों नूरा अल मात्रोशी को संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले हमजा अल मंसूरी
जो संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।